जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। कल सोमवार है और सोमवार और शुक्रवार का चटपटा मैया के पूजा बहुत धूमधाम से होत है। हर गांव में लगभग दो चार घरे में सोमवार शुक्रवार और चटपटा मैया के पूजा होबे करत है। तो आज हम चटपटा मैया कहानी लेके आए हैं, जोने से कि सब बहनिन का चटपटा मैया कहानी खोजे के न पड़े और कल जब पूजा में बैठें तो बहुत ही अच्छे से कहानी कह लें। तो आज ये कहानी सीख लें। ये कहानी बहुत ही अच्छी बा। तो आप लोग कहानी पूरा सुने और कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी हैं, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कथा का आनंद लें। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने बूढ़ा और बूढ़ऊ रहत रहन। तो बूढ़ा और बूढ़ऊ के तीन संतान रही और तीनों बेटवा रहन। तो उनमें से दुई बेटवा के बियाह हो चुका रहा, मतलब कि दुई पतोह आए रही और एक बेटवा के बियाह जो सबसे छोटका रहा ओकर बियाह वही ना भरा। तो बूढ़ा बूढ़ो जौन पतोह हाय रही दुनों जनी, वह सब बहुत अच्छी नाय रही, थोड़ा लालची रही, जलनखोर रही और सास ससुर की सेवा वो ना करत रही। जैसे सास आपन नहाए धोए के अगर चली जाए वहाँ से, तो जब पतोहियो जाए अगर नहाए या आपन कपड़ा धोए, पहले नहाए के छोड़े रहें तो आपन कपड़ा धोए लें, सास के कपड़ा ना धोएं। ते नाते से सास आपन कपड़ा लत्ता धोए लेत रही है। खाली भाई खाना पीना बनत रहा घरे में तो सासो ससुर के दई देत रही, बाकी और कोनो सेवा सास ससुर को सभे ना करत रही। लेकिन जब छोटके बेटवा के बियाह भय उनके, तो जौन छोटकी पतोह है तो रही तो बड़े गरीबे घरे के, भाई दान दहेज कुछ ना पाए रही। कहे महतारी बाप ओकर नाय रहन, बिना महतारी बाप के बिटिया रही, चाचा चाची के साथे आपन रहत रही और गरीबी बहुत रही। तो यह वजह से दान दहेज तो कुछ ना पाए रही। लेकिन वो सुंदर बहुत रही, सुंदरो रही, सुंदरता के साथ साथ ओकर मन बड़ा सुंदर रहा। वो सबके प्रति अच्छा व्यवहार करे और सबके प्रति अच्छा सोचे, सबके भलाई सोचे और घर में जितना सदस्य रहन सबके सेवा करे, पूरा घरे काम करे, चौका बर्तन खाना पीना, जेठानिन के एको तिरिन ना छुए देत रही। ऊपर से सबके गुड़वो मीजे, सास के कपड़ा धोवे, जेठानिन के कपड़ा धोवे और सोवे से पहले सास के गोड़ मीजे, दोनों जेठानिन के गोड़ मीजे। इतना सब कुछ कह के तब सोवे जात रही और बड़े सवेरवे अगले दिन 4 बजे उठ जात रही, नहाए धोवे झाड़ू पोछा कह के अपन पूजा पाठ बहुत करत रही। वो देवी भगवती की बड़ी परम भक्त रही और चटपटा माता के तू बहुते बड़ी भक्त रही। तो जब इतना अच्छी ऊ रही, तो जौन बूढ़ा बूढ़ऊ रहन भाई उनके सबके झुकाव उनके ऊपर ज़्यादा भय। जे अच्छा करे वही के ऊपर तो झुकाव होए। तो जब ओकरे ऊपर ज़्यादा झुकाव उनके सबके होए, ये बहुत ज़्यादा माने लागन भाई, हर चीज़ में उनका ज़्यादा वरीयता दे लागन अपने छोटकी पतोह के। जब वो इतनी अच्छी रही तो करबे करते हैं और वह सब कबो कुछ ना करते रही तो कहाँ से इतना वरीयता देखते हैं। लेकिन उनके सबके अंदर तब जलन खोरी बहुत ज़्यादा आई है। वह सब का करें कि सोचें कि कौनो न कौनो ऐसन तरीका निकारी जौने इनका घरे में से हम निकलवाए दे। लेकिन अब कौनो तरीका मिलते ना रहा, वो कौनो गलती करते ना रही। तो अब कौन गलती गलती खोजत रहे दोनों जेठानी जौन रही कि कौनो तो गलती ये करें कबो, जौने से कि इनका हम घरे में से निकलवाए दे। लेकिन वो कबो कोनो गलती ना करत रहे, कोनो कारण ना मिलत रहा कैसे घरे में से निकलवावे। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा बीतत रहा। तो साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, ओकरे एको लड़का ना पैदा भयन और जेठानिन जौन रही उनके सबके दोनों जनी के एक बेटवा रहन। तो जब उनके लड़का ना पैदा भयन देवरनियों के, तब इनके सबका एक ठो बहाना मिल गए। तब अपने घरे में सबके कान में भरे शुरू की, सासों के ससुरों के, अरे इनके लड़के बच्चे ना होते हैं तो ठाठी नहीं है बाजी नहीं है, खाली देखहिन में निक है, मुहक सुंदरता लइके का हुए जब इनके ठियाले औलाद न होए। और देवर सपने कहीं कहीं की अब देखा हमरे सबके एक ठे बेटवा हैं और तोहरे को संतान ना बा, तू तो निर्बसिया हो जाबा और तोहरे बाद तोहार के उत्तराधिकारी न होए। तब इनका रख के तू का करबा, बहिनो समय बा इनका छोड़ दे, घरे में से निकाल दे चाहे छोड़ दे और ओकरे बाद दूसर शादी कराए दे तोहार हम सब बहुत बढ़िया लड़की से, जौने तोहरो संतान होए आल औलाद होए। तो पहले इस कहें तो भाई
जवन उनके देवर रहन नाय मानत रहन, काहे नाही वो इतनी अच्छी है, ओका हम कैसे छोड़ दिए, कैसे निकाल दे एक ठो खाली संतान खातिर। और सबके सेवा करे हमरे महतारी बाप का, तोहरो सबके सेवा करत है और कैसे तू सभे कहत हु। तो कहिन कि अब सेवा करत है तो अपन स्वार्थ देखी कि तोहार भलाई देखी। जेठनिया ही दोनों समझाई भौजइये, कहीं अब अपन स्वार्थ देखी कि तोहार भलाई देखी। हमार तो स्वार्थ अच्छा हइये बा कि खाना पीना बना के दे देत हई, गोड़ो हाथ मीजत हई, कपड़ो लत्ता धोई देत हई, हमरे सबके फायदा बा इनके रहे। हमरे सब अपने मारा नाय कहत हई, हम तोहरे मारा कहत हई कि जब तोहरे आले औलाद न रहे तो तोहरे बुढ़ापे खातिर के होए। इतना इतना भाई कान भरे लागी, जब कान केहू को भरे लागत है तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जात है। और सासो ससुर से कहीं तो, लेकिन सास ससुर तो ना माने। सास ससुर कहन देखा अगर किस्मत में होए तो कबो न कबो तो संतान होबे करे। और तू सब ते जैसन बाटू जनते है, यह पतो हमार इतनी लायक बा, इतनी सेवा सुभित करत है, इतनी मधुर भाषा बोलत है, तो हम यह पतोहे के घरे में से निकारब ना और न छोड़े कहब भाई। तो लेकिन जब देवरऊ भड़काई, देवरऊ भड़क गहन, तो कहे लागन कहन कि अपने महतारी बाप से कहन कि अब इनका हम न रखब, इनका हम छोड़ देबै और हम अपन दूसर बियाह करब। तो महतारी बाप समझावे लागन कहन ऐसे ना करे के चाही, ऐसन लड़की पौबे ना कबो, ही देवी है, कलयुग के देवी है। कलयुग में केहू ऐसन लड़की मिलत है कि पूरे घर के काम करे, ओकरे बाद सबके सेवा सुभित करे, के दुई बात बोल देत है तो ओके जवाबो ना दे, तो ओका हंस के टार देत है। ऐसन लड़की कहूँ मिले। तो देवरऊ मतलब उनके बेटवा कहन छोटका, कहन कि अब चाहे जवन हो, जब हमरे संताने ना दे पई हैं को तो हम का करब इनका रख के, तो एह नाते से इनका हम छोड़ देबै। तो महतारी बाप बात ना मानन, तो उनहु से कहन अपने मेहरारू से कहन कि एस बा कि अब हम तोहका छोड़ देब, तू चली जा अपने नैहरे और वहीं रहा, जहाँ मन कहे तहाँ जा, लेकिन ये है कि हम तोहका ना रखब, हम दूसर शादी करब। तब वो कहे लागी कि इतना दिन से तोरे साथे है, या 3-3 4-4 साल से, अब हम सबके सेवा सुभित करी, घरे में सबका इज्जत करी, सब कुछ करीत है। अब एक ही संतान खातिर तू हमें घरे में से निकाल देबा, हम कहाँ जाब। तब कहे लागेन, कहन जहाँ मन कहे तहाँ जा, चाहे अपने नैहरे जा, चाहे जहाँ मन कहे तहाँ जा, ऐसे हमसे ना मतलब बा, हमें दूसर शादी करे बा, हम दूसर मेहरारू ले आऊ और जो ने हमरे कोनो संतान उनतान होए। तो भाई ना माने, उनका घरे में से निकाल देहन। तो जब घरे में से निकाल देहन बेचारो, तो का करें, रोवत गावत अपने नैहरे पहुँची। तो जब नैहरे पहुँची तो उनके चाचा चाची रहन, उनके भाई चाचा चाची के पतोह रही, सब रही। तो नैहरवो में बड़े अच्छे स्वभाव के रहबे की दोनों मानत जानत रहन, भले चाचे चाची रहन। तो देखें सब बहुत दुखी बहन, कहन भाई बिटिया काहे रोवत गावत की चली आए बा, का बात है, तो पूछन उनसे। तो सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा। तो उनके चाचा चाची कहन कि अच्छा कौनो बात ना बा, इहो तोहरे घर है, जब तक तू चाह रह सकत हूँ, लेकिन आपन हिस्सा हक छोड़े के ना चाही। हम अपने घर से तोहका भगावत ना है कि तोहका भगावत है, लेकिन अगर तू एक दाएं रह गयो तो फिर तोहका वह क्यों टिकई न दे, और शादी उदी फिर वह अपन दूसर कर ली है, तो फिर तोहार घर परिवार जाए छूट। ए नाते हम सब चाहत है कि तू अपने घरे लौट जा। और उनकर चाची कहीं कि बिटिया तू परेशान ना हुआ, आज हम चटपटा माता पूजा कहे है और आगे भी करब। हम मनौती आजे मान देत हई कि चटपटा माता तोहार गोद 9 महीना के अंदर भर दई हैं, तब हम उनका पूजा करब, उनकर दुरदुरिया चबवाऊ और तुहू चबवाऊ। तो आज हम मान देत हई निश्चित रूप से 9 महीना के अंदर तोहार गोद हरी हुई जाए, तो तू अपने ससुरे लौट जा। और उनके सबसे ही कह दिया कि अगर 9 महीना के अंदर तोहरे लड़कियां न होए तब तू घरे से निकल जाऊ भाई, और लेकिन 9 महीना तक रह दे। तो कहीं ठीक बा भाई, उन्हों मनौती मान ली चटपटा मैया से, और उनके चाची मनौती मानी, दोनों जनी मानी। और फिर भाई वह चली गई अपने ससुरे। जब ससुरे पहुंची तो सब देखत भरे उनका ठगाई गए। सास ससुर तो बड़ा खुश हो गए कि चला भाई फिर से हमार पतोह लौट आया, इतनी अच्छी पतोह बा, सब तो एकदम फूला ना समात रहन। लेकिन जेठनियन की जैसे पानी पाथर पर ये जब वो निकल गई रही, तब तो सब बड़ी नाचत गावत रही, बड़ी खुश हो रही, चला भाई कौनो तरीके से उनका निकाल दे है। अब निकल गए हैं तो कम से कम जो है हमारे सबका इज्जत होए, ना तो नहीं कि इज्जत होत रही, हमारे सबका क्यों पूछता ही नहीं आ रहा। लेकिन जब वापस लौट आया तब फिर वह सब ठकराई गई, तो फिर देवरऊ भड़कावे लागी। तो देवरऊ कहन काहे तू लौट के आओ, तो का निकाल दे रे घरे में से, तो तू फिर का चली आओ हियाँ। तब वो कहे लागी कहीं ऐसे ऐसे बात बा कि हम अपने चाची के यहाँ गए, चाची मार समझाइन है और कहीं है कि जाऊ कह दिहू कि अगर 9 महीना तोरे लड़कियां ना होए, 9 महीना के अंदर
तो फिर तू चली आओ, तो हम चली जाब भाई फिर से अपने नैहरे। लेकिन 9 महीना हमका रहाय दिया। तो जेठनिया कहीं अरे इनके चाल है घरे में दोबारा रहे खातिर, 9 महीना तोहार इंतजार करी हैं तब अपन शादी बियाह करी हैं। तो उनके जौन पति रहन उनहु कहन हम तोहार इंतजार करब का 9 महीना यहीं बैठ के। लेकिन सास ससुर जौन रहन भाई उनके त मन रहबे किहक पतोहिया रहे तो वहू सब समझावे लागन। कहेन अरे 9 महीना के तो बात बा, जैसे 3 साल 4 साल बीता वैसे 9 महीना और सही। अगर इनके संतान हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया बा, इनसे अच्छी लड़की तो फिर ना पैबा तू, हम बार बार कहत हई। इनकी कितना बढ़िया न पौबे, इनसे अच्छी बतिये छोड़ा। और अगर ना होए तो भाई जैसन तोहार मर्जी, निकारे चाहे निकारा, रखे चाहे रख्या। तो जब बाप महतारी कहन तो भाई कहन चला ठीक बा, 9 महीना तो का रहाय देत हई। तो फिर समय धीरे धीरे बीते लाग, फिर वह अपन घरे के जैसे काम करत रही, सब कुछ करे लागी, सबके सेवा सुबह सब कुछ करे लागी। और रोज चटपटा मैया से एकदम विनती करें जरूर कि हे चटपटा मैया हमारी इज्जत राखा, और हमें एक ठो संतान दे, एक ठो संतान के कारण हम घरे से निकाल उठत हई, हमार घर परिवार बचावा माई। तो ऐसे जब वो रोज रोज प्रार्थना करे लागी तो एक दिन उनका आभास भय कि उनके गर्भ में बच्चा आए बा। और जब एका जानी तो बहुत खुशी भई, लेकिन तब तक केहू से ना बताई, सोची न भई का सही बा का गलत बा, जब हो ही जाए तब सब जाने। तो धीरे धीरे 9 महीना बीता, और जब 9 महीना बीता तो उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। और जब पुत्र पैदा भय तब तो भाई सास ससुर के खुशी के ठिकाना ना रहा। उनके जौन पति रहे हो मार खुशी हो गई कि सारी अच्छाई रहबे कि एक कमी रही अभी हो दूर हो गए। लेकिन जेठानिन के तो काटा खून ना है, इनके दोनों जनी के तो एकदम पूरा पानी पाथर पड़ गए। सोच इनकी अब इनके इतनी इज्जत रही, सास ससुर इतना इनका मानत दानत रहन, और अब इनके बेटवा हो गए। अब तो भाई इनके आसमान पे झुराए, अब नहीं सब माने, अब हमरे सबका एकदम मैं और क्यों ना है पूछे, ना हमरे लड़के नहीं को उतना क्यों पूछे। अब बाहर जब देवरनिया चाची सुने पाई कि हमरे बिटिया के बेटवा पैदा भबा तो उन्हों मार खुशी हो गई, और तुरंत चटपटा माता के सास सुहागिन बुलाई के दुरदुरिया चबवाई। और यार एनहु जौन बूढ़ा छोटकी पतो रही, जब 1.25 महीना बीता तो एनहु चटपटा माता के भाई पूजा कहीं जब साफ सुथरा हो गई, दुरदुरिया चबवाई और चटपटा मैया से मनौती मानी। फिर कहीं हे चटपटा मैया जैसे तू देहे हो वैसे तू इनके रक्षा के हो, और हमेशा अपन आशीर्वाद वाला हाथ इनके सिर पे बनाए रखो, और जो कबो इनका कुछ ना हो पावे, हमार लड़का के रक्षा के जिम्मेदारी तुहार बाए। और वैसे मनौती नौती मानी, और हरदम जैसे आवे शुक्रवार या सोमवार तो हफ्ता में एक बार वे जरूर चटपटा मैया पूजा करें। ऐसे ऐसे दिन बीते लाग 4-6 महीना बीत गए। तो जब 4-6 महीना बीत गए तो जौन जेठनिए रही उनके सबके दिमाग में एकदम खुरापात चलत रहा, कैसे का करी का न करी। तब एक दिन कैसे बात है कि देवरनिया सोचिन कि लाओ बेटा दूध दूध पियाई दे, तब खाना में लपटियाई। तो जैसे भैया 4-6 महीना बड़ा हो ही रहा तो खाली महतरी एक दूध ना पियत रहा, फिर वो गैयो के दूध पिए लाग रहा। तो गाय के दूध गरमा माए कटोरिया में ले आके धरी, और सोची न भाई पियाई दे है, और पियावे खातिर तब तक हर बार चली गई कोनो कुछ काम करे। तो जेठनिया जौन रही उनके बड़की जेठनिया वह ले आए धरे रही जहर, और वह जहरवा ले आए के वहीं दूधवा में 2 बूंद चुआई दी, और झट से चुआ के भाग गई वहाँ से। तो जब देवरनिया आई सोचिन कि लावा बेटा वो दूधवा पियाई, और जैसे लइके बैठी पियावे खातिर चटपटा माता कैसे ना आशीर्वाद कि बेटा सोई गए उनकर। और जब बेटा वहीं गोदी में सोई गए तब सोची भाई अब सोवत बा पियाई तो बस छिनछिनाए, अब ले आवा सोवाई दे जाए दा, जब उठे उठे तब पिए। तो वह अपन बेटवा सोवाई दी। अब अपन बेटवा सोवाई दी तब तक जेठनिया हो जे जहरवा मिलाए रही उन्हीं के बेटवा आए, और दूध देखे धरा बा 4-5 साल का रहा। तब आया घटर घटर कुल दूध पी लिये, और जैसे वो दूध पिए तो हमें भाई जहर तो बहुत तगड़ा वे डालन रही, तैसे वो बेहोश हो के गिरा, ओकरे चक्कर आओ बेहोश हो के जमीनी में गिर गए। और जब वो बेहोश हो के जमीनी में गिर गए तो भाई ये देवरनियो रही अपने बेटवा के सोआवत रही, वही देखी और तो क्यों देखे ना जेठान तो भाग गई अपन चंपत हो गई रही। तो जौन है देखी कि गिरा तो चिल्लानी बड़ी जोर से, कहीं अरे बेटुआ का हो गए बेटुआ का हो गए, तो बेहोश हो गए गिर गए। तो जेठनियो सुनी तो बड़ी खुश हुई, तो सोचिन कि दूधवा में जहर मिलाए रहे वे नहीं बेटुआ है, नहीं बेटुआ कुछ भाव मरा तुरंत बाटे, जना हमार काम अच्छा हो गया बा, खुशी हो गई। दौड़ी दौड़ी आई सोचिन कि चली देखी, अब आई देखी नहीं बेटवा गिरा रहा है। जब अपन बेटवा गिरा देखी तब अपन छाती पीटे लागी, अरे ई का हो गया, ई का हो गया हमरे बेटुआ का, वहीं तो ठीक ठाक रहा। सासो ससुर सब दौड़ा आए न कही जौन उनके जेठान रही वो दौड़ी आए, पूरा घर मतलब जुट गए।
और रोना पीटना का आवाज़ पड़िए तो सब गांव घर के अड़ोस पड़ोस सब जुट गए। और जब सब जुट गए तब ऐसे होए लाग भाई कैसे का भा तो देवरनियों बताई कहीं कि और तो कुछ ना आए, अब तक तो लड़कीवा ठीक ठाक रहा है। अब ये बेटउआ के दूध हम पियावे जात रहे हम अपने, तो दूधवा धइ के हम चली गए कोनो काम करे। ओकरे बाद लौट के हम आए, तब तक हमार बेटउआ सोई गए। और जब सोई गए तेहना तेसन दूधवा ना पियाए, और वह दूधवा आए के घटर घटर पी ले गए हई के। हमहू पिए दे, हम सोचे भाई जब उ सोई गे बा तब इनका पिए द, बाद में दूसर दूध ले ले, दूध के कोनो घर में कमी तो बा ना है। तो यही नाते हम कहे भाई पिया थे नहीं पी ले गरमान बा ना तो ठंडाइन जाए बेकार में। तब जेठनियों तुम काटा तो खून ना है अपन रोवे लागी, और उनका अपने गलती का तब तुरंत एहसास भय और जान गई चटपटा माता का आशीर्वाद करे ऊपर बाय। और ओका हम कुछ ना कह पाऊ, बिना मतलब हम पापड़ बेले रहे, जवन हम दूसरे खातिर गड्ढा खोदे तवन गड्ढा हमरी खातिर खोद उठा। और जवन दूध वाला जहर बनाए रहे कि मतलब जहर डाल के दूध इनका बेटवा पिए मरे, और हमरे करनी की वजह से हमरे बेटवा पी के आज ये स्थिति में पड़ा बा है। तो सोचिन अब हम सारी सच्चाई बताई देई, अब अगर हमार बेटवा का रक्षा हो सकत है तो ये चटपटाई माता कह पाई है, बाकी और क्यों ना कह पाए। तब वो सारी सच्चाई पूरे गांव के आगे कबूली। कहीं ऐसे ऐसे बात रही हमसे, हम इनसे जलत रहे काहे से कि नहीं सब मानत दानत रहा बहुत ज़्यादा सास ससुर हमरे। और यही नाते हम पहले भड़काए और कि इनका छोड़ दिया। और जब लौट के आई फिर इनके बेटवा हो गए, तो भाई हमरे सबके अंदर दोनों जनी के और जलन हो गए। हमरे सब सोचे कि अब इनके बेटा वो हो गए सारी अच्छाई रहबे की ऐसे सास ससुर नहीं मानत दानत रहे, तो हमरे सबके मने में डर होगी कहूँ इतना न माना है इनका कि जौन सास ससुर का हिस्सा हकबा खेत बाड़ी सब कुछ नहीं न दई दें। तो यही के मारा हम ऐसन के है कि सोचे कि इनके बेटवा के दूध में जहर मिला दे जन इनके बेटवा मर जाए, जब इनके क्यों रहबन करे तो के ले हिस्सा हक हमरे बेटवा ले हैं। यही मारा हम डारे रहे, लेकिन हम ना जानत रहे कि हम जेका दूसरे खातिर जवन गड्ढवा खोदत हई उ हमरे ऊपर आए परे रे राम हो राम। ऐसे कह के खूब कारण कह के खूब रोवे लागी, अपने देवरानी से माफ़ी मांगे लागी, देवर से सास ससुर से सबसे माफ़ी मांगे लागी। कहिन कि अब तुहिन सब चटपटा माता से प्रार्थना करा, देवरानी से कहीं तू सच्ची भक्त हऊ चटपटा मैया का, तबे चटपटा मैया तोहरे बेटवा के रक्षा की। और हम ऐसन करनी के है, यही नाते हमरे बेटवा का ऐसन फल मिला बा। अब तुहिन प्रार्थना करा कि हमार बेटवा ठीक हो जाए। अब हम समझ गए हई माता के शक्ति के, और इहो समझ गए हई कि अच्छा काम का अच्छा नतीजा होत है, बुरा काम का बुरा नतीजा हमेशा होत अपने नागे उतरत है। अब हम ऐसन गलती कबो न करब। तो देवरनियों कहीं कि ऐसन जिन करा जीजी हम तुरंत चटपटा माता से प्रार्थना करी थे, हम चलत ही मन्नत मांगब। तो कहीं हे चटपटा माता जौने गलती की ही ओकर सजा मासूम लड़किया के मत दिया। अब इनहू सुधर गए हई और समझ गए हई, लेकिन ये है कि लड़किया के तुरंत ठीक कई दा माई। और हम तो हार दूर दुरिया जैसे शुक्रवार या सोमवार जौन पहले आए हम तुरंत दूर दुरिया हम तोहार चबुआऊ तोहार पूजा करब हे माता। तो जब ऐसे विनती की ही उनके सासो ससुर मनावे लागे सब मनावे लाग, तब फिर चटपटा माता कृपा भय वह लड़कियां आँख खोले से उठ के खड़ा हो गए। और खड़ा हो गए कहा कि अरे हम दूधवा पीते कैसे इतना सोए गए, हमरे कितना तेज नींद आए। तो जब वो का बोला सब देखे तो सब खुशी हो गए, चटपटा मैया के जय जयकार हो लाग, पूरा गांव जय जयकार करे लाग। और दोनों जेठानिन जो रही इनका सबका पूरा गांव थू थू करे लाग कि जा गजब बाटू तू सबे इतनी अच्छी इतनी लक्ष्मी जैसन देवरानी के साथे तू सबे ऐसन कांड की हो। तो कहीं अरे अब गलती हो गई काव करी। तो जैसे चटपटा मैया उनके बेटवा के रक्षा की ही वैसे सबके लड़कन के रक्षा करें, सबके घरे सुख समृद्धि लावें। एक बार प्रेम से बोला चटपटिया महारानी की जय।